दोस्तों, इंस्पायर्ड जीवन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक किसान रहता था जो अपनी परेशानियों से बहुत दुखी था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि वह अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाए, जो कुछ दिनों के लिए यहां से कुछ दूर एक गांव में आए हैं। वे निश्चय ही तुम्हारे सब दुखों का निवारण करेंगे। यह सुनकर किसान बड़ी आशा से बुद्ध की शरण में गया, यह सोचकर कि बुद्ध उसे उसकी समस्याओं, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। किसान ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने आगे कहा, मैं शादीशुदा हूं। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत परेशान करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर वह मेरी जिंदगी में नहीं आती। मेरे भी 2 बच्चे हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवज्ञा करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बताता रहा। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या को ध्यान से सुनते रहे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब किसान को थोड़ी राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गया। अब उसके पास बताने के लिए कोई और समस्या नहीं बची थी। अब वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे, इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूं? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं। जीवन में दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिससे सुख, दुख, निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्तों का बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है। यह जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। हकीकत तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन कठिनाइयों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले रिश्ते स्थिर नहीं होते। एक दिन रिश्तेदार भी चले जाएंगे और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये समस्याएं वैसे ही रहेंगी जैसे आज आपकी जिंदगी में हैं और कल किसी और की जिंदगी में होंगी। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और ऊंची आवाज में बुद्ध से कहता है, हर कोई कहता है कि तुम एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक प्रबुद्ध व्यक्ति हो। मैं इस विश्वास के साथ यहां आया हूं कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याएं हल नहीं कर सकते तो मेरा यहां आना व्यर्थ था। हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन को असीम शांति मिली। कुछ सुख भी बढ़े और कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन तुमने मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप इतने परेशान क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरा उपदेश यह है कि दुख और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें टालने की कोशिश में ही हम और भी अधिक दुखी होते हैं। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जीवन में दुख और सुख
दोनों ही अस्थायी हैं। किसान ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आ गया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। वह बुद्ध का आभार व्यक्त करके अपने गांव लौटकर अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अब उसके मन में बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। उसने यह समझ लिया था कि समस्याओं से भागने या किसी चमत्कार की उम्मीद करने के बजाय उन्हें समझदारी और धैर्य से सुलझाना चाहिए। कुछ दिनों बाद किसान ने अपनी फसलों के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीकें अपनाई और जल संग्रहण के उपाय किए, जिससे वह सूखे और अत्यधिक बारिश दोनों से निपट सके। उसने अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत की और अपने बच्चों और पत्नी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रयास किए। उसने महसूस किया कि संवाद और समझदारी से कई समस्याएं हल हो सकती हैं। धीरे धीरे किसान की मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण का फल मिलने लगा। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका परिवार भी पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। गांव के लोग भी उसकी मेहनत और सफलता से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की। एक दिन वही किसान जिसने कभी अपनी समस्याओं से हार मान ली थी, गांव के सबसे सफल और खुशहाल व्यक्तियों में से एक बन गया। लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आने लगे। किसान ने उन्हें बुद्ध के उपदेश और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसने सभी को समझाया कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से हल किया जा सकता है। किसान ने कहा, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। यदि हम समस्याओं को समझदारी और धैर्य से सुलझाने की कोशिश करें तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। किसान की कहानी से गांव के लोगों को प्रेरणा मिली और उन्होंने भी अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व समझा। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और किसान की मेहनत ने गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन ला